Hello everyone, this is Sanjay and I welcome you to this session. Today's session is going to be really very important for you. आज का सेशन बहुत ज़्यादा important होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कई बार ग्रामर के क्वेश्चंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी जाती है। अभी आज हम लोग डिटेल में समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने एलिमेंट्स होते हैं, किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। पूरा डिटेल में तो नहीं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी के साथ हम लोग समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह से यूज में आती है डे टू डे लाइफ में। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हमारे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है नाउन। अभी मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि क्या आप लोगों ने कभी किसी नाउन को देखा है? क्या आप कभी किसी नाउन की जगह पर गए हैं? सो लेट्स कम टू द डेफिनेशन पार्ट। व्हाट इज नाउन? वैसे हम लोग हिंदी में हमेशा सुनते ही हैं, संज्ञा कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नाउन। एक डेफिनेशन के रूप में अगर हम बात करें तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा भाव या स्थान के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। अभी नाउन के अलग अलग टाइप्स यहाँ पे हो जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही इज अ टीचर। अब क्या आप लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में नाउन क्या है? ही नाउन है या टीचर नाउन है? यू कैन राइट डाउन इन कमेंट। तो यहाँ पर जो हमारा नाउन है वो टीचर है। जैसा कि हमने बात की कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को नाउन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले ग्रामर के लेसन्स में जितनी भी ग्रामर आप लोग सीखने वाले हैं, चाहे वो आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो या एक्टिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस हो, नरेशन हो, टेंसेस हो, एनीथिंग यू लर्न, यू मस्ट नो व्हाट एग्जैक्टली इज पार्ट्स ऑफ स्पीच और किस तरह से ये काम करता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं नाउन की तरफ, और नाउन में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं। मुझे लगता है कि नाउन क्या है ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है। नाउन कितने प्रकार का होता है ये समझना बहुत जरूरी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नाउन के दो प्रकार यहां पर निकल कर आते हैं। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होगा आपका प्लूरल। सिंगुलर सिंपल है, आप लोग समझते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन जो एक है, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन एक से ज्यादा। जैसे अगर हम यहाँ पे बातें करते हैं कि टीचर, टीचर यहां पर सिंगुलर है जो कि एक टीचर है, और जब हम यहां पर बोलते हैं टीचर्स तो ये आपका हो जाता है बहुवचन यानी कि प्लूरल। सो सिंगुलर और प्लूरल ये एक क्लासिफिकेशन है यहां पर नाउन का। इसके साथ ही अगर हम लोग देखें कि नाउन को और किस तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, तो नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म्स। एक हो जाएगी आपकी काउंटेबल और एक हो जाएगी अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल हमेशा लोगों में एक डाउट बना रहता है। विल अंडरस्टैंड दैट काउंटेबल, एंड द सेकेंड वन वी हैव इज अनकाउंटेबल। Now what is your definition? Countable and uncountable. Generally people say countable का मतलब होता है वो नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, and uncountable is the one जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है। Is it true? तो चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पर। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्स, तो क्या बॉक्स एक काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? यस, द आंसर कम्स कि बॉक्स एक काउंटेबल नाउन है जो कि बॉक्स को काउंट कर सकते हैं। बॉक्स का प्लूरल भी हो जाता है बॉक्सेस। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉल, और वी कैन टेक मे बी मैंगो, तो क्या मैंगो एक काउंटेबल नाउन है? मैंगो कैन बी अ काउंटेबल नाउन क्योंकि मैंगो एक मैंगो और मैंगोज हो जाता है। अभी आते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन में। अगर यहां पर मैं लिखता हूं मनी, मनी, वी ऑल वांट मनी इन आवर लाइफ, सो मनी कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो मनी की यूनिट्स होती है और मनी का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। यू कैन नॉट से मनीस, आई हैव अ मनी, आई हैव टू मेनी मनीज, यू कैन नॉट से दैट। सो मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। सीधी सी डेफिनेशन यहां पर यह है कि वो सारे नाउन्स जिनकी काउंटिंग आप शुरू कर सकते हैं वो सारी काउंटेबल नाउन है, और जिनकी काउंटिंग शुरू नहीं की जा सकती है, जिनके लिए यूनिट्स बने हुए हैं, वो सारी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। जैसे अगर हम बात करें स्टार, स्टार काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? बहुत सारे लोगों से जब हम सवाल करते हैं कि स्टार काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, दे कम अप विद द आंसर कि अनकाउंटेबल नाउन है, हम स्टार्स को गिन नहीं सकते हैं। बट दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि स्टार, एक स्टार और दो स्टार या बहुत सारे स्टार्स को हम लोग स्टार्स कहते हैं, मीनिंग हम लोग काउंटिंग शुरू कर सकते हैं। दिस इज व्हाई स्टार इज अ काउंटेबल नाउन, हेयर अनकाउंटेबल नाउन है। तो वी डिफाइन बाय दिस काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउ लेट्स गो ऑन एंड वी विल डिस्कस मोर अबाउट, बिकॉज अगर हम इसमें ज़्यादा समय लेते हैं तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। विल गो फॉर द सेकेंड एलिमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेकेंड हमारा यहाँ पर निकल कर आता है प्रोनाउन।
प्रोनाउन, हिंदी में इसे सर्वनाम कहा जाता है। प्रोनाउन का मतलब होता है वो सारे वर्ड्स जो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। द वर्ड्स दैट कैन रिप्लेस अ नाउन वी कॉल देम प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर मैं लिखता हूं आई और ही से शुरू करते हैं, किसी पर्टिकुलर नाम लेते हैं, जैसे अगर यहां पर मैं लिखता हूं अर्जुन लिव्स इन जापान, ये एक सेंटेंस यहां पर हमने सिंपल सा लिखा है, अर्जुन लिव्स इन जापान। और यहां पर मैं लिखता हूं ही वर्क्स इन अ बैंक। सो व्हाट आई एम डूइंग, फर्स्ट टाइम मैंने लिखा कि अर्जुन लिव्स इन जापान, अर्जुन जापान में रहता है, और सेकंड टाइम मैं बोल रहा हूं ही वर्क्स इन अ बैंक, वह एक बैंक में काम करता है। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिप्लेसिंग अर्जुन विथ ही। Why I'm doing so? Because यहां पर ही जो है वो अर्जुन का प्रोनाउन है। So all the words that we use for noun, replacement of noun, we call them pronoun. यहां पर अगर प्लूरल होता है तो that can be changed into another word. जैसे अगर यहां पर मैं बोलता हूं boys play hockey, ये एक सिंपल सेंटेंस यहां पर हम लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का कि boys play hockey, और यहां पर मैं बोलता हूं दे आर बिजी, ये बॉयज के बारे में बातें हो रही है, दे आर बिजी इन प्लेइंग, तो यहां पर ये दे हमने रिप्लेस किया है बॉयज से, तो बॉयज का प्रोनाउन यहां पर हो गया है दे। सो दैट्स वी टॉक अबाउट प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी हम लोग समझते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट्स वर्ब। नेक्स्ट तीसरा एलिमेंट हमारा निकल कर आता है वर्ब, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी कि एक्शन। किसी भी सेंटेंस में आप लोग देखते हो कि बिना एक्शन के सेंटेंस बनता नहीं। हावेवर देयर आर सम सेंटेंसेस व्हिच वी मेक विदाउट वर्ब, जैसे कि आप बोलते हैं, आपने कहा ही इज बिजी, यहां पर कोई क्रिया नहीं है, देयर इज नो वर्ब आउट हियर, दीज आर विदाउट वर्ब सेंटेंसेस। टू बी सेंटेंसेस आर देयर, ही इज बिजी, वो सारे सेंटेंसेस जहां पर हम क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, एक्शन करते हैं, तो दीज आर वर्बल सेंटेंस, मतलब वो सेंटेंसेस वर्ब्स के साथ में होते हैं। जैसे अगर यहां पर मैं बोलता हूं आई गो फॉर अ वॉक, सिंपल सेंटेंस यहां पर हम लोगों ने लिया हुआ है, आई गो फॉर अ वॉक, मैं एक वॉक के लिए जाता हूं। व्हाट इज द क्रिया, यहां पर हमारी जो क्रिया है वो है गो। क्रिया के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, एंड वी एड आईएनजी, आईएनजी फॉर्म भी होता है। अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग फॉर्म्स हम लोग यूज करते हैं। लाइक व्हेन यू आर इन पास्ट यू यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब आप बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, तो इसके साथ हम लोग हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा यहां पर निकल कर आता है एडवर्ब। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं और आपको दिखाई दे रहा है कि ये कनेक्टेड है वर्ब से। जब भी किसी वर्ब की विशेषता बताई जाएगी तो वहां पर यूज होगा आपका एडवर्ब। अलोंग विद दिस हम इसे यूज कर सकते हैं किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए भी। जैसे अगर यहां पर मैं बोलता हूं एडवर्ब में ही वर्क्स हार्ड, यहां पर मैंने लिखा है ही वर्क्स हार्ड, यहां पर जो काम करने का तरीका वो कैसा है, इट्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। हार्ड यहां पर हमारी एडवर्ब होती है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा एडवर्ब्स के लास्ट में एल वाई लिखा हुआ आता है, ही रन्स क्विकली, एल वाई। तो एल वाई जरूरी नहीं होता है, बट जनरली जो आपकी एडवर्ब है वो हमेशा वर्ब के बाद में आती है। देयर आर सम सिचुएशंस जहां पर हम लोग पहले या उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, क्योंकि देयर आर टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ मैनर ऑफ एडवर्ब्स, टाइम ऑफ एडवर्ब, अलग अलग सिचुएशंस में यूज होती है। फिलहाल हम लोग आगे जाते हैं एंड विल गो फॉर एडजेक्टिव, इन शॉर्ट वी से एडीजे। सो यहां पर हमने लिखा है हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्या होता है दैट वी विल अंडरस्टैंड। सो एडजेक्टिव का मतलब होता है कि जब किसी नाउन को क्वालिफाई किया जाता है, जब किसी नाउन की विशेषता बताई जाती है, वहां पर हम लोग यूज करते हैं एडजेक्टिव। जैसे अगर यहां पर मैं लिखता हूं शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, यहां पर मैंने कहा है ब्यूटिफुल एंड आई से गर्ल। ओके, लेट मी राइट डाउन क्लियरली, इट्स शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। यहां पर जो लड़की है उसकी हमने विशेषता बताई है कि वो कैसी है, शी इज ब्यूटिफुल। सो जब भी आप किसी नाउन की विशेषता बताएंगे, इन प्रीवियस वी हैव स्टडीड कि लड़की अपने आप में एक नाउन है, नाउन की विशेषता बताई है कि दैट्स ब्यूटिफुल, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो उसके लिए हमने यूज किया हुआ है यहां पर एडजेक्टिव, और आपका एडजेक्टिव है यहां पर ब्यूटिफुल। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं
इसके बाद हमारा अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच एलिमेंट है वो है प्रीपोजिशन, प्री एंड देन वी टॉक अबाउट पोजीशन। आपको बताना है पोजीशन। इसमें एक सेंटेंस के अंदर दो एलिमेंट की जो पोजीशन है वो बताई जाती है, हाउ दे आर कनेक्टेड। एक सेंटेंस के अंदर दो एलिमेंट कैसे कनेक्टेड हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं द कैट इज ऑन द टेबल, द कैट इज ऑन द टेबल, एंड हियर व्हाट वी आर डूइंग, हम पोजीशन बता रहे हैं कि जो कैट है वो कहां पर है। द कैट इज ऑन द टेबल, सो ऑन यहां पर हमारा पोजीशन है। दिस इज द मार्क वेयर वी आर क्लियरिफाइंग कि जो कैट है वो टेबल पर है। सो देयर आर मेनी prepositions we use. Generally we go for like a in, on, from, of, since, for. There are many prepositions we use. Now the next we have, after preposition we go for conjunction, and conjunction is also a very important element of grammar. Conjunction is a word that connects two sentences to each other. There are many words, बहुत सारे words होते हैं, जैसे generally आप देखते होंगे and से connect किया जाता है, कुछ कंडीशंस में हम लोग बट से कनेक्ट करते हैं, बिकॉज से कनेक्ट किया जाता है। ओके, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जैसे हमने कहा ही गोज टू स्कूल एंड स्टडीज देयर, ही गो टू स्कूल, ही स्टडीज देयर। तो दो सेंटेंसेस से हमने उनको कनेक्ट किया है। सिमिलर सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग एंड का यूज करते हैं, बट यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होता है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि जब विरोधाभास वाली स्थिति बनती है, जैसे ही डिड हार्ड वर्क इन हिज एग्जाम बट ही डिड नॉट गेट पास, वह पास नहीं हुआ। तो यहाँ पर चीजें हुई लेकिन काम नहीं हुआ, हावेवर वाली सिचुएशन बनती है तो हम लोग बट यहाँ पर कंजंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है बिकॉज। बिकॉज यहाँ पर एक रीजन को लेकर होता है। आई डिड नॉट ज्वाइन द क्लास यस्टरडे बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, आई वॉज नॉट वेल, मैं सही नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आई डिड नॉट ज्वाइन द क्लास। तो कंजंक्शन का मतलब होता है कि दो सेंटेंसेस को जब आप आपस में जोड़ते हैं तो वहां पर आप कंजंक्शन, बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ बेसिक क्लास। तो यहां पर हम लोग सिंपल बात कर रहे हैं। जब हम इसके पर्टिकुलर सेशंस लेंगे कंजंक्शन के बारे में तो विल गो इन डिटेल, और बहुत सारे एक कंजंक्शन स्पेशल हम लोग क्लास भी करेंगे जहां पर सारे कंजंक्शंस को पूरा डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट हम लोग आते हैं और हमारा लास्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है इंटरजैक्शन। इंटरजैक्शन हिंदी में इसको कहा जाता है विस्मयादि बोधक वाक्य, मतलब कि ऐसे वाक्य जहां पर आश्चर्य निकल कर आता है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा लिखा होता है वाव, वैसे देखा होगा आपने वाव के बहुत सारे शैम्पूज भी आते हैं मार्केट में। दिस इज नॉट लाइक दैट। सो वाव, हमने यहाँ पर कहा what a cake is, यहाँ पर हमने कहा what a cake is, और एक आपको मार्क लगाना होता है, दैट्स एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि हमने स्टार्ट में लगा दिया है। सो वाव, ओ, एक आपने सुना होगा ओ, I lost the match, सो ओ यहाँ पर आपका एक इंटरजेक्शन हो जाता है। सो टू समराइज, लेट मी क्लियर वन मोर टाइम। हमने यहाँ पर आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। नाउन, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, and the last one is interjection. Now what you need to do is, in the comment option you need to write down one example for each element. You need to write down the name of one noun, pronoun, verb, adverb, conjunction, interjection, preposition. You need to write down all. I will check personally going to the comment box and I will reply to you. So thank you so much for watching this video and see you in the next video.